क्या फजर के बाद सोना मना है? क्या इससे रिज़्क कम हो जाता है? हदीस का हुक्म इसके बारे में क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दारुल इफ्ता ऑनलाइन। तो अम्मी की आवाज़ कान में गूंज रही है, बेटा फजर के बाद ना सो, रिज़्क कम हो जाता है। और हम कहते हैं अम्मी आप पुराने ख्याल की हैं, लेकिन सच क्या है? क्या फजर के बाद सोना गुनाह है? क्या रिज़्क वाकई कम होता है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ फरमाया है? फुक़हा इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सब बताएंगे तहकीक के साथ। फजर के बाद सोना हराम है या मकरूह है? सबसे पहले असूल समझ लें। शरीयत में हराम वो चीज़ होती है जिसको कुरान और हदीस में सरीहत ममानियत फरमा दी हो। फजर के बाद सोना हराम नहीं है, कोई आयत कोई सही हदीस नहीं जो कहे सोना गुनाह है, लेकिन मकरूह है। फुकहा ने मकरूह लिखा है। मकरूह यानी अल्लाह को नापसंद है, गुनाह नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि ना सोया जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सुबह की नींद बरकत को कम करती है, रिज़्क कम होता है। हदीस क्या कहती है? ये बात मशहूर है कि फजर के बाद सोने से रिज़्क कम होता है। हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत की बरकत सुबह के टाइम में है। तो उलमा ने इसकी तशरीह ये की है कि सुबह सवेरे का वक़्त जो है वो बरकत का वक़्त है। जो इस वक़्त सो जाए वो बरकत से महरूम रह जाता है। रिज़्क कम नहीं होता, बरकत कम हो जाती है। इसका फ़र्क इस तरह समझ लें, एक बंदे की 50,000 तनख्वाह है बगैर बरकत के, एक बंदे की 30,000 तनख्वाह बरकत वाली है। तो जो दूसरा बंदा है यानी 30,000 वाला वो सुकून में होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद सोते देखा तो फरमाया, बेटी उठो, अल्लाह का रिज़्क तक़सीम हो रहा है, गाफिल ना बनो। फिर सोना कब मना है, किस वक़्त मना है? तो फुक़हा ने 3 वक़्त की नींद मकरूह लिखी है। तलू फजर से तलू आफ्ताब तक यानी फजर की अज़ान से सूरज निकलने तक ये बरकत का वक़्त है। असर के बाद मगरिब तक इस वक़्त सोने से तबीयत पर बोझ सुस्ती आती है, तो तिब में भी मना करते हैं। इशा से पहले सोना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोना पसंद नहीं फरमाते थे क्योंकि फजर क़ज़ा हो जाती है। तो दोपहर को कैलुला सुन्नत है। ज़ोहर के बाद 10-20 मिनट सोना जायज़ बल्कि मुस्तहिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैलुला करते थे। तो साइंस इस बारे में कहती है कि हैरानकुन बात है, साइंस भी यही कहती है जो 14 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन सुबह 9 से 6 बजे जिस्म में एक्टिव होता है। ये हार्मोन आपको चुस्त फोकस वाला बनाता है। इस वक्त सो जाए तो दिन भर सुस्ती रहती है। तो ये रिज़्क का मौका होता है, यानी साइंसी लिहाज से भी सुबह सवेरे उठने वाले लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा काम, ज़्यादा आइडियाज़, ज़्यादा कमाई करते हैं। यही बरकत है। तो ज़हनी सेहत के बारे में सुबह की धूप जो होती है, ताज़ा हवा जिस्म को विटामिन डी देती है। देर से उठने वालों में ये डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। तो अम्मी गलत नहीं कहती, साइंस भी इसके साथ है, कुरान हदीस भी इसके साथ है। तो मजबूरी में सो सकते हैं, मतलब रात भर जागकर इबादत की, अब थक गए, नाइट शिफ्ट वाले हैं, दिन को सोना मजबूरी है, बीमार हैं, डॉक्टर ने आराम का कहा, सफ़र से हैं, जिस्म थका हुआ है, तो मजबूरी में गुनाह नहीं, ना ही कोई हर्ज है। लेकिन आदत बना लेंगे तो नुकसान अपना है, बरकत चली जाएगी। तो हमें एतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। फजर पढ़कर 15 मिनट तिलावत, ज़िक्र, दुआ कर ले, फिर अगर नींद आ रही है तो सो जाएं, बरकत ले लें, फिर आराम करें। सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद सो जाएं तो मकरूह वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन कोशिश करें कि ना सोया जाए उस वक़्त भी। सोना है, नियत बदलें, अल्लाह की बरकत लेने की नियत करें, फ़र्क महसूस होगा। तो नतीजा ये निकला कि हराम नहीं, फजर के बाद सोना गुनाह नहीं, मकरूह है। रिज़्क कम नहीं होता, बरकत कम हो जाती है। नाइट ड्यूटी, बीमारी, थकन वाले को अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। बेहतर क्या है, फजर के बाद 30-40 मिनट जागे, दुआ, ज़िक्र, प्लानिंग, फिर सो जाए तो दिल मुतमइन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे, और हम इस दुआ से महरूम क्यों रहें। अल्लाह हमें सुबह के वक़्त का बरकत वाला बनाए। तो कमेंट में बताएं कि आप फजर के बाद सोते हैं या नहीं।